हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। गेम चेंजर बैच का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसका करेंगे क्विक रिवीजन, जिसके जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं वो बताएंगे और पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी, मैट्रिक्स एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है पहले उसकी बात करते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स बच्चा पार्टी, जो किसका होता है? एलिमेंट और फंक्शन का। या तो एलिमेंट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या तो फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी किस वे में? सिस्टमेटिक वे में। ऐसा रैंडम नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में इसका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बच्चा पार्टी ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। बारी बारी से देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे फोकस करिए, वहां पे सारी चीजें आपको दिखेंगी। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन में आई जो है, आई क्या है? पोजीशन ऑफ रो। आई को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पोजीशन ऑफ रो। किसका पोजीशन? एलिमेंट का। ये मतलब एलिमेंट है। आई उसके पोजीशन ऑफ रो को बताता है, जे उसके पोजीशन ऑफ कॉलम को बताता है, स्मॉल एम उसके नंबर ऑफ रो मतलब उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं उसको बताता है एम, और एन क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम। बच्चा पार्टी, ऑर्डर उसका एम क्रॉस एन मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं। ये आपको बताता है उसका ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आई होप बच्चा पार्टी मैट्रिक्स आप समझ पाए होंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे फोकस करते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। जैसा अभी हमने बताया, ए क्या है? एलिमेंट। आई क्या है? पोजीशन ऑफ रो, कि वो एलिमेंट किस रो में है। जे क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम मतलब वो एलिमेंट किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, वो जे बताता है। यह बताता है कि टोटल नंबर ऑफ रो उस मैट्रिक्स में क्या है, और यह बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स में कितने हैं। एम क्रॉस एन एक साथ लिया जाए तो यही ऑर्डर को बताता है, ऐसा हमने एक्सप्लेन किया। तो बच्चा पार्टी, ये मैट्रिक्स जो है ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा उस पर फोकस करते हैं। तो रो मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब नंबर ऑफ रो, यम क्या है? नंबर ऑफ रो, जब नंबर ऑफ रो कितने हो? 1 हो। अगर एक रो है उस मैट्रिक्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रो मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में कि इसके पास एक ही रो है। रो किसको बोलते हैं बच्चा पार्टी? जो इस प्रकार से देखा जाता है, इस प्रकार से मतलब हॉरिजॉन्टल अगर चीजों को देखा जाए तो उसको हम नंबर रो बोलते हैं, और वर्टिकल चीजों को देखा जाए तो बच्चा पार्टी उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो इसमें 1 रो है और कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इसलिए इसके ऑर्डर कितने हैं? 1 क्रॉस 3। तो बच्चा पार्टी याद रखना कि जिसमें एक रो है उसको रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम है उसको कॉलम मैट्रिक्स। तो इसे देखिए, कॉलम क्या होता है? हमेशा वर्टिकल होता है, और रो कौन सा होता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। बस इतना याद रखिएगा, एक रो कहलाएगा और एक कॉलम कहलाएगा बच्चा पार्टी। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखिए बच्चा पार्टी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेसर हो। मतलब यम की वैल्यू अगर यम से छोटी है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और यम यानी क्या है यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता रखा है। यम को नंबर ऑफ रो बोलते हैं, यम को नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं बच्चा पार्टी। वर्टिकल मैट्रिक्स में यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि पहले को यम बोलते हैं मतलब नंबर ऑफ रो, यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है इसलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है इसलिए वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, then such matrix is known as vertical matrix। बच्चों पार्टी, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो। उसके ऑर्डर क्या है? डजंट मैटर, लेकिन उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। हर प्रत्येक, ये साइन किसका होता है? फॉर एवरी आई जे, मतलब प्रत्येक आई जे, प्रत्येक पोजीशन के लिए जो एलिमेंट की वैल्यू हो जीरो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों पार्टी? ध्यान में देखिए कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू कितने रो है, 1 रो 2 रो, 2 रो है, कितने कॉलम है बच्चा पार्टी, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी के इर्द गिर्द पूरा आपका मैट्रिक्स चलता है और पूरा डिटरमिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इर्द गिर्द ही चलता है। तो फोकस करके इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कितने कॉलम है बच्चा बेटी, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब किसका है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चा बेटी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो बच्चा बेटी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हों, पर कौन से एलिमेंट, कि जहां पे i और j इक्वल ना हो, मतलब पोजीशन ऑफ i एंड पोजीशन ऑफ रो दोनों इक्वल नहीं है, तो उस जगह को छोड़, मतलब उस जगह को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट, सॉरी हाँ मैं गलत बोल रहा, एक बार फिर से कंफर्म करते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके, डायगोनल के एलिमेंट बोले तो जहां पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उनको छोड़ करके सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब पहला जो बताता है पोजीशन ऑफ रो को बताता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है सफिक्स में वो पोजीशन ऑफ कॉलम को बताता है। तो जहां पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल है वो 0 नहीं होने चाहिए, और जहां पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है वो सब के सब एलिमेंट 0 होने चाहिए। वही लिखा गया है कि इफ a i j इक्वल टू 0 फॉर एवरी i डज नॉट इक्वल टू j, जहां पे पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है वो सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, सर ए डायगोनल है, ए भी डायगोनल होता है, तो बिल्कुल अगर रेक्टेंगल होता तो जरूर होता, लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पे याद रखना है कि जो मैट्रिक्स में मेन डायगोनल कैरी किया जाता है वो सिर्फ वही डायगोनल कैरी किया जाता है जहां पे पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर ए वाला कैरी करते बच्चा पार्टी तो यहाँ पे हमने लिखा रखा है, देखो यहाँ क्या है, A13 A22 A31, यहाँ पे देखो A31 है या A13 है। क्या बच्चा पार्टी यहाँ पे रो और कॉलम का पोजीशन सेम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ जो पोजीशन ऑफ रो है 3 है और पोजीशन ऑफ कॉलम क्या है 1 है। अगर ऐसे डायगोनल कैरी किए जाते हैं तो उस डायगोनल को मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बोला जाता। मैट्रिक्स में वही डायगोनल कैरी किया जाता है जिसमें पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। आई होप बच्चा पार्टी डायगोनल समझ पाए होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स भी 2 तरीके से कैरी किया जाता है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चा पार्टी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले डायगोनल होता है, तो मतलब आपको इतना क्लियर है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी 0 होने चाहिए। अब मेन काम सिर्फ मेन डायगोनल का होना चाहिए, तो यहाँ इन्होंने बोला कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो कि जिसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उस एक एलिमेंट के इक्वल हो जाए, मतलब तीनों समान रहे। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को, इस प्रकार के डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना, इफ ए आई जे इक्वल टू के फॉर एवरी आई इक्वल टू जे। अभी मैंने बताया कि डायगोनल किसको कैरी किया जाएगा, जहां पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आई और जे जहां जहां इक्वल हैं वो सभी एक ही एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, चाहे वो 7 7 7 लिखो, चाहे 5 5 5 लिखो, चाहे 100 100 100 लिखो, चाहे -3 -3 -3 लिखो, मतलब तीनों सेम होने चाहिए। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा पार्टी, जहां पे यहाँ पे हमने बोला के इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस यहाँ पे याद रखना है कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होने चाहिए, बाकी तो सारे एलिमेंट ऑलरेडी 0 होंगे क्योंकि डायगोनल में 0 होते हैं। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे।
कि डायगोनल दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में याद रखना है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट किसी भी नंबर के एक ही नंबर के इक्वल होने चाहिए एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 होने पे उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं बच्चा पार्टी, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सभी जीरो होते हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर दिया बच्चा पार्टी कि Aij इक्वल टू 0 फॉर एवरी I इज लेस देन j, मतलब जहां पोजीशन ऑफ कॉलम से छोटा हो वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए A11 है, यहाँ पे A21 आएगा, A21 में I की वैल्यू 2 हो जाएगी, J की वैल्यू 1, तो तुरंत जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसकी डिफिनीशन को देख सकते हो। और बच्चा पार्टी जो आसान डिफिनीशन बताया कि मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो गए तो अपर ट्रायंगुलर, और मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप बच्चा पार्टी मैट्रिक्स समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं आगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए आपको पहले की पॉइंट्स जानना होगा। की पॉइंट्स क्या है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मतलब कि उनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए, तब जाकर के हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐड करते कैसे हैं या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा की पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐड ओनली विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब कि पहला एलिमेंट अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का उठा रहे हैं तो पहला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का भी होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक फिर से सुनिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पहले ऑर्डर देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो रो बताता है और वर्टिकल लाइन जो होता है वो कॉलम बताता है। तो ध्यान रो देखिए, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो है। कितने कॉलम है बच्चे पार्टी? 1 2 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। ठीक वही चीज ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, यहाँ पे भी 2 रो और कितने कॉलम है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है तो एडिशन कर देते हैं बच्चों पार्टी फटाफट। देखो फर्स्ट का फर्स्ट में 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का 3 में जोड़ेंगे तो 6 और 6 का 5 में जोड़ेंगे तो 11। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। सेकेंड रो पे आते हैं, -4 का 2 में ऐड करेंगे तो -2, 5 का 4 में करेंगे बच्चा पार्टी तो 9 और 7 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। ये भी कितने ऑर्डर का? सेम ऑर्डर का आता है बच्चा पार्टी 2 क्रॉस 3। ये याद रखना। एडिशन में बच्चा पार्टी कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मैट्रिक्स, उसको देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है कि पहले में दूसरे को जोड़ दीजिए या दूसरे में पहले को जोड़ दीजिए, वैल्यू सेम आती है, इसी को कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चा पार्टी 3 मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 A B C। तो स्टार्टिंग को दोनों को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करिए या लास्ट के दोनों को ऐड करके पहले को ऐड करिए, वैल्यू सेम आती है तो एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन के केस में ये सारी प्रॉपर्टी किसके केस में? एडिशन के केस में है बच्चा पार्टी। याद रखिएगा कि फॉर एवरी मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। एडिशन के केस में नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम राइट साइड से जोड़े या लेफ्ट साइड से जोड़े वैल्यू वही आती है, इसलिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है तो आप सीधे सीधे जीरो या नल मैट्रिक्स का नाम लोगे बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ए। मतलब हर एक मैट्रिक्स ए के लिए एक उसका नेगेटिव मैट्रिक्स इस प्रकार से एग्जिस्ट होगा तो उसको राइट से जोड़े या लेफ्ट से जोड़े आपको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जो एडिशन का केस होता है मैट्रिक्स में वो कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बच्चा पार्टी। आगे बढ़े तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स,
क्या होता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 3 2 -1 और आपको स्केलर मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 पे की वैल्यू पूछ ले तो बच्चे घबराना नहीं है। 5 पे मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एक टर्म में 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर एक टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 का 3 में करोगे तो 15, 2 में करोगे तो 10 और फिर -1। समझ में आया होगा बच्चों कि अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे एडिशन के लिए की पॉइंट्स जरूरी थे, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी की पॉइंट्स जरूरी हैं। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। तो बच्चा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। कहने का मतलब कि पहला मैट्रिक्स जो है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल हो रहा है तब वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले इसके ऑर्डर निकालते हैं 1 2 3, मतलब 3 रो है, कितने कॉलम है 1 2, 2 कॉलम है। ठीक इसी प्रकार से 1 2 2 रो है और कितने कॉलम है बच्चों 1 2 3 कॉलम है। अब हम अभी क्या बताएं मल्टीप्लाई कब संभव है ए बी का, कि जब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चा इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो ध्यान दो, मल्टीप्लाई के लिए आपको 7 याद रखना है कि इधर का रो इधर का कॉलम, इधर का रो इधर का कॉलम, इधर का रो इधर का कॉलम। तो बारी बारी से आपको करते हुए चलते हैं, जगह थोड़ा कम है इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए, आपको एक एक टर्म समझ में आएगा। कैलकुलेशन बच्चा इतनी हायर क्लास में आप लोग आ चुके हैं तो कैलकुलेशन आपकी ऑलरेडी अच्छी होनी चाहिए। चलिए देखिए, पहले तो हम ये देख लिए कि क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि फर्स्ट पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अब इधर का कॉलम उठाना, सॉरी इधर का रो उठाना है, इधर का कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो उठाइए, इसके सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करिए बच्चा। देखिए 2 का 1 में करोगे तो 2, 3 का 2 में करोगे तो 6, पहले 2 का 1 में करोगे, इधर का रो इधर का कॉलम, 7 याद रखना है आपको, 7 याद रखना है। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और दोनों के बीच में प्लस का साइन। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक इसी प्रकार से बच्चा जैसे फर्स्ट रो कंप्लीट किया वैसे सेकेंड रो कंप्लीट करिए। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2। देखिए इधर का रो इधर का कॉलम, तो 7 याद रखना है। फिर ऐसे ही सेकेंड रो भी कंप्लीट हुआ, थर्ड रो पे आते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2। बच्चा ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे लिख रहे हैं 2 6 कितना हो जाएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8 और इधर कितना हो जाएगा 5। इधर हो जाएगा बच्चा 13, फिर 6 14 एंड 6 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे बच्चा 9, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 5। और बच्चा ये याद रखना कि जो इक्वल हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है और जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, वो जो बचे हुए होते हैं उन्हीं के क्रॉस में होता है। तो 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का आपको मिल गया है। देख लीजिए हमने क्या बताया कि जो इक्वल हो जाते हैं उनको हटा देना है। कौन कौन बाकी है 3 और 3, तो 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए जो कि आपके पास आया है। आई होप बच्चा मल्टीप्लिकेशन समझ पाए होंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बच्चा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये याद रखेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता, यहाँ पे आपको फंसाया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। बच्चा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है परंतु कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपको आराम से फॉलो करता है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स जो याद रखने हैं कि कॉम्पिटिटिव तो नहीं करता परंतु एसोसिएटिव
करता है। आगे बढ़े बच्चे पार्टी से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं उसको देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है हमारा, अगर उसका ट्रांसपोज हम निकालें ए डैश तो क्या हो जाता है कि उसके पोजीशन एलिमेंट के पोजीशन चेंज हो जाते हैं। ए आई जे के तरह में क्या हो जाएगा ए जे आई, अगर पोजीशन एलिमेंट के चेंज हो गए तो बच्चे पार्टी ऑर्डर भी ये चेंज हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बन जाता है और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने कैरी किया, ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर हम इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो आपको पता है कि रो को पकड़िए कॉलम बना दीजिए या कॉलम को पकड़िए रो बनाते हुए चाहिए, किसी एक को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं रो को पकड़ते हैं बच्चे पार्टी कॉलम बना देते हैं। तो 1 2 3 रो है तो कॉलम में लिखा जाएगा 1 2 3, 4 5 6 रो है तो क्या लिखेंगे 4 5 6। यही ट्रांसपोज होता है। कितनी आसानी से आप बना सकते हैं कि इंटरचेंज रो एंड कॉलम। अब बच्चों पार्टी यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 क्रॉस 2 का। यही मैंने डिफिनेशन में बताया कि अगर m क्रॉस n है तो क्या आ जाएगा बच्चों पार्टी n क्रॉस m आ जाएगा। प्रॉपर्टीज देखिए कि दो मैट्रिक्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज लेंगे तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। के क्या है स्केलर है बच्चों पार्टी, स्केलर के साथ ट्रांसपोज लो या स्केलर के बिना ट्रांसपोज लो वैल्यू सेम आने वाली है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप ले रहे हैं तो वही सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लोगे तो सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे कि ए बी का डैश इक्वल टू क्या होता है बी डैश ए डैश होता है। अब आगे बढ़े बच्चे पढ़ते तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। पहले तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। पहला एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, जबकि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है बच्चे पार्टी। यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दिखेगा कि ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर आएगी। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 5 5 3 है बच्चे पार्टी, तो ए डैश निकालोगे ए डैश तो क्या बनाते हो रो को कॉलम बना दो 2 5 5 3। देखो वही सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे ए इक्वल टू ए डैश देख रहे हैं। बस बच्चों पार्टी याद रखना, आपको देखते ही पता चलेगा। यहाँ मैंने बोला ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों पार्टी कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए के बराबर आता है। और यहाँ पे की पॉइंट्स याद रखना, जैसे ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होती है वैसे यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू माइनस ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 -2 2, इसका ए डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 0। और बच्चा पार्टी अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे तो हो जाता है 0 -2 और 2 0, जो कि किसके बराबर है बच्चा पार्टी ए डैश माइनस ए के बराबर है। तो याद रखना बच्चा पार्टी कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला स्क्यू सिमेट्रिक को जानने के लिए आपको ये देखना है कि मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या। अगर मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है ना तो अपोजिट एलिमेंट देखो वो इक्वल होनी चाहिए परंतु डिफरेंट साइन के साथ होनी चाहिए। चलिए बच्चा प्रॉपर्टी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बाद एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हमने लिखा a इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश। तो बच्चा प्रॉपर्टी 1/2 a प्लस a डैश सिमेट्रिक पार्ट होता है, जबकि 1/2 a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो इससे एक बात क्लियर है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको पूछा जाए तो उसके अलाउंग आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए तो उस मैट्रिक्स का उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर के उनका सम ले लीजिए, उनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद हाफ कर दीजिए, वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। जो कि हमने यहाँ पे नोट कराया है कि 1/2 a प्लस a डैश कौन सा पार्ट होता है सिमेट्रिक पार्ट, जबकि 1/2 a माइनस a डैश कौन सा पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो चलिए बच्चा पार्टी अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को।
तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं इंपॉर्टेंट PYQs को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 दो एलिमेंट हैं, उनसे उनकी सहायता से कितने मैट्रिक्स पॉसिबल बन सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो बच्चा पार्टी इसके लिए सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है वही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि जितने भी एलिमेंट दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड पावर में ऑर्डर, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 और 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 एंड ऑर्डर कितना है 3x3, 3x3 बोले तो 9, 2 के पावर 9 की वैल्यू निकालोगे बच्चा पार्टी 512। तो शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना, इसका आंसर सीधे सीधे कितने आ गए, 512। ठीक उसी प्रकार से बच्चा पार्टी हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस विथ 52 एलिमेंट, 52 एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो 52 एलिमेंट से, तो जब आपको 52 अलग अलग एलिमेंट न दे करके एक बंच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दे और आपसे पूछे कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक अपने पास है। इसके लिए आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि फैक्टर ऑफ 52 जितने होंगे उतने ही वहां पे पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे। तो 52 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 13 है, 26 है, 52 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बन गए 6। तो ऐसे 6 है मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ बंच में अगर एलिमेंट्स दे दे और आपसे पूछा जाए कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, तो उसके फैक्टर निकाल लेना, नंबर ऑफ फैक्टर जितने होंगे उतने ही मैट्रिक्स पॉसिबल होते हैं बच्चा पार्टी। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 1 क्रॉस 52 पहला, 52 क्रॉस 1 दूसरा, 2 बन गए, 2 इंटू 26 तीसरा और 26 इंटू 2 चौथा, 4 बन गए, 4 इंटू 13 एंड 13 इंटू 4 6 बन गए। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर अलग अलग एंट्री दिया हो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिएगा, एक साथ एलिमेंट दिया हो तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिएगा बच्चा पार्टी। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में है कि इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, देन I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A की वैल्यू बताइए। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बोला है कि I प्लस A का होल क्यूब और माइनस 7A, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको A प्लस B का होल क्यूब याद होना चाहिए बच्चा पार्टी। तो क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, यही होता है, और माइनस 7A, A प्लस B के होल क्यूब से इसको ब्रेक कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया बच्चा पार्टी। यहाँ पे I क्यूब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में कुछ भी हो I ही आने वाला है। यहाँ पे देखिए A क्यूब है, A क्यूब को क्या हम A स्क्वायर इंटू A के रूप में लिख सकते हैं बच्चा पार्टी। A स्क्वायर इंटू A के रूप में A क्यूब को लिखा जा सकता है, और आपको पता है A स्क्वायर A की वैल्यू किसके बराबर होती है A, तो इसको A इंटू A, और A इंटू A भी किसके बराबर हो जाएगी A स्क्वायर के, तो A स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे पार्टी A की। तो यहाँ पे क्या हो गया A। I स्क्वायर का किसी भी मैट्रिक्स में I का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए तो सेम वैल्यू आती है, 3 ये हो जाएगा बच्चा पार्टी। A स्क्वायर इक्वल टू कितना है A, और I का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या मिल जाएगा A ही। ये याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो सुनिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में कुछ भी हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3A यहाँ पे भी और 3A यहाँ पे भी, यहाँ हो जाएगा बच्चा पार्टी 7A, 3A मिल करके कितने हो गए 7A और माइनस 7A, 7A से 7A कैंसिल, कितना आ गया बच्चा पार्टी I, क्योंकि बेहद आसानी से आपने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया था A स्क्वायर इक्वल टू A, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया रखा है बच्चा पार्टी A स्क्वायर इक्वल टू I, और सेम फॉर्मेट है। ध्यान तो देखते चलिए, सीखते चलिए। उसको ब्रेक डाउन करेंगे A माइनस B के होल क्यूब से, तो क्या हो जाएगा A क्यूब माइनस I क्यूब
माइनस 3a² और प्लस 3ai²। ठीक उसी प्रकार से इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस i³ प्लस 3a² प्लस 3ai², और आखिरी में क्या लिखा है -7a। यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या लिख देंगे -7a। माइनस i³ से प्लस i³ कैंसिल, माइनस 3a² से प्लस 3a² कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे ध्यान दो, a³ है, a³ को क्या हम a² इंटू a के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। i² का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a बन जाएगा। a³ को फिर से हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, a² इंटू a, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे i² का 3a मल्टीप्लाई होगा तो 3a ही होगा, ऐसा हमने ऊपर आपको बता रखा है। -7a आखिरी में है। a² की वैल्यू किसके बराबर है, i के, तो i इंटू a प्लस 3a मिलकर के 6a। ठीक उसी प्रकार से a² की वैल्यू i है, i डॉट a -7a। बच्चे पार्टी ध्यान दो, देखते चलिए। i डॉट a की वैल्यू a होती है, i डॉट a की वैल्यू a होती है, तो 6a प्लस a 7a प्लस a 8a। 8a माइनस 7a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, देखिए बच्चा पार्टी कि इफ a इक्वल टू 1 1 1 1, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो इस प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट आइडेंटिटीज हों, जिसके सभी एलिमेंट 1 1 हों, अगर 1 1 है तो ये याद रखना बच्चा पार्टी, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कोई भी, इसका शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 1 1 1 1 टाइप का है और a के पावर में 100 या a के पावर में n पूछ ले, तो ये हमेशा याद रखना है, इसका फॉर्मेट होता है 2 के पावर n - 1 इंटू a। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या पूछा गया है, n के जगह पे क्या पूछा है इन्होंने, a पावर 100। अगर 100 पूछा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 के पावर में 100 - 1 वैल्यू 99 इंटू a। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, इसके लिए आपको ये अप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इफ ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलने का मतलब जानते हैं कि a डैश की वैल्यू a है और b डैश की वैल्यू b के बराबर है। अब उन्होंने बोला है कि ab माइनस ba की वैल्यू बताइए, तो ab माइनस ba की वैल्यू, क्योंकि सिमेट्रिक का कंडीशन दिया है बच्चा पार्टी, तो आपको ट्रांसपोज वाला क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो चलो लगा देते हैं डैश, यहां लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ab का डैश माइनस ba का डैश। अभी मैंने सिखाया था a प्लस b का डैश, तो a डैश प्लस b डैश ऐसा होता है। और बच्चा पार्टी हमने ये भी सिखाया था कि ab का डैश बराबर क्या होता है, b डैश a डैश। अभी कुछ वक्त पहले हमने प्रॉपर्टी लिखवाया है। और यहाँ ba का डैश मतलब a पहले हो जाएगा, तो a डैश b डैश। बच्चा पार्टी b डैश बराबर क्या है, b, और a डैश बराबर क्या है, a, माइनस यहाँ पे भी a b, लेकिन अपने क्या चाहिए, ab माइनस ba, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ab और माइनस ba। बच्चा पार्टी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर आती है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप बच्चा पार्टी चैप्टर 3 मैट्रिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लियर। अगर वीडियो को पसंद आया हो, वीडियो के हर एक टॉपिक समझ में आए हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।